हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं दिल्ली डीएलएड का फॉर्म कब आएगा, इसमें एडमिशन के लिए दोस्तों क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, आपके मैक्सिमम एंड मिनिमम एज लिमिट क्या होने चाहिए और आपके एंट्रेंस एग्जाम कब होंगे। क्योंकि देखो फॉर्म जो है ना ये आपका 21 या 22 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि एससीईआरटी ने खुद अपने ऑफिशियल साइट पर जो है ना इन्फॉर्म कर दिया है। देखो आपका जो एडमिशन है दिल्ली डीएलएड डाइट का, ये दोस्तों हर साल सीबीएसई क्लास 12 का रिजल्ट आने के साथ ही स्टार्ट हो जाता है। अगर हम पिछले साल की बात करें तो आपका 12 मई के आसपास स्टार्ट हो गया था, क्योंकि 10 या 12 मई के आसपास क्लास 12 का रिजल्ट आ गया था सीबीएसई का। तो इसी के साथ ही साथ मतलब डीएलएड का एडमिशन स्टार्ट होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो इस बार चांसेस है कि आपका जो है 22 या 23 अप्रैल के आसपास क्लास 12 का रिजल्ट आ जाएगा। तो इसलिए जो है ना एडमिशन स्टार्ट हो जाएंगे 21 या 22 अप्रैल के आसपास दिल्ली डीएलएड का। अब गाइस देखो एंट्रेंस एग्जाम की बात करें तो पिछले साल 10 मई से स्टार्ट हुआ था एडमिशन और लगभग 25 मई तक चला था, और एंट्रेंस एग्जाम आपका 17 जून से हुआ था। तो यही आप लगा लो कि आपका जो एंट्रेंस एग्जाम है वो 1 महीने बाद ही होंगे। तो आप ये लगा लीजिए कि आपका 5 जून के आसपास जो है आपका एंट्रेंस एग्जाम होंगे। तो गाइस अभी से आप लोग देखो तो कम से कम आपके पास 50 दिन का टाइम है। तो तैयारी तो आपको वही सेल्फ स्टडी से ही करना पड़ेगा, क्योंकि गाइस देखो इंग्लिश मीडियम में कोई डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करवाता नहीं है। और एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, दिल्ली डीएलएड और बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम का लिख लीजिए आप लोग, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल स्टडी, इन 5 सब्जेक्ट का। और रीजनिंग में क्या है ना, देखो दिल्ली डीएलएड में 30 क्वेश्चन रीजनिंग के पूछे जाते हैं, जिसमें से 15 क्वेश्चन आपके लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग के आते हैं और 15 क्वेश्चन आपके टीचिंग एप्टीट्यूड के आते हैं। तो 15 क्वेश्चन का जो सिलेबस है ना आपका लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग का, वो बिहार डीएलएड का बिल्कुल सेम है। बाकी टीचिंग एप्टीट्यूड जो है बिहार डीएलएड में नहीं आते हैं, तो वो आपको करना पड़ेगा खुद से ही। टॉपिक मैं आपको बता दूंगा। और गाइस देखो दिल्ली डीएलएड में करंट अफेयर के 10 क्वेश्चन आएंगे, उसके बाद आपके जो है इकोनॉमिक्स के 10 क्वेश्चन आएंगे। तो ये दोनों जो है मतलब इन दोनों सब्जेक्ट से बिहार डीएलएड में नहीं पूछे जाते हैं। बाकी जो सब्जेक्ट बताया है बिल्कुल सिलेबस दोनों का सेम है, क्योंकि दोनों में क्लास 10th लेवल के जो है एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब गाइस देखो मैं अपने फायदे के लिए आपको नहीं कह रहा हूं कि आप मेरी क्लासेस देखो, बिहार डीएलएड की तैयारी और भी बहुत सारे टीचर्स करवाते हैं, तो आप उसकी क्लासेस से तैयारी कर सकते हो, साइंस की, मैथ की, हिंदी की, इंग्लिश की, रीजनिंग की। तो इसलिए मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आज देखो आप सेल्फ स्टडी करो और आप ऑनलाइन जो है प्रैक्टिस सेट करो, तैयारी करवा रहे उनका क्लास देख लो डीएलएड का, क्योंकि 10th लेवल के ही आते हैं, ज़्यादा एडवांस करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो भी क्वेश्चंस आएंगे वो काफ़ी ज़्यादा डीपली पूछा जाता है। तो इसके लिए एनसीईआरटी सार संग्रह की बुक मैंने आपको बताया था, जिससे आप साइंस कर सकते हो, सोशल साइंस कर सकते हो, इकोनॉमिक्स और कंप्यूटर, इन 4 सब्जेक्ट को आप कवर कर सकते हो। एनसीईआरटी सार संग्रह बाई महेश कुमार वर्णवाल, या फिर आप लूसेंट की सब्जेक्टिव बुक होगा उससे कर लो, या ऑब्जेक्टिव चाहते हो तो उससे वो खरीद लो, क्योंकि आपके एग्जाम में एमसीक्यू क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको लगभग 120 मिनट का टाइम दिया जाता है, कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होता है। एज लिमिट की बात करें तो जनरल कैटेगरी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए मैक्सिमम एज लिमिट आपका जो है ये 30 सितंबर 2024 तक 24 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जो रिजर्व कैटेगरी से है, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, ओनली इन 3 कैटेगरी को 5 साल का रिलैक्सेशन मिलता है, तो वो 29 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। बाकी एससीईआरटी दिल्ली एडमिशन ये ऑफिशियल साइट है, यहीं पर आपका फॉर्म भरा जाएगा। बाकी कुछ डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। सो थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।